हाय एवरीवन। सो कैसे हाल है सबके? आई मीन ऑल गुड। मेरा तो ये जो सीरियल के बाद का टाइम है, ठीक है ना, पूरा एकदम 10-12 दिन मेरा एकदम से वेस्ट हो गया। ठीक है, पूजा के चक्कर में इधर हो रहा है उधर हो रहा है, मतलब इट वाज क्या बोलते हैं, हर साल ही ऐसा होता है, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है ना, बट अभी हम लोग को अपना जो रथ है वो प्रिपरेशन की तरफ मोड़ना पड़ेगा, नहीं तो टाइम कितना जल्दी निकल जाता है, वी ऑल नो दैट। ठीक है, जो भी हो, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें करती हूँ। ठीक है, तो फोकस। ओके, सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे क्या स्टार्ट करूँगी, क्या ही मेरा स्ट्रैटेजी रहने वाला है हर एक सब्जेक्ट के लिए, कैसे मैं अप्रोच करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि मतलब प्री के पहले, मतलब कुछ दिन पहले तक तो ठीक था, बट एकदम ही मतलब शुरू होने से जस्ट पहले, मतलब 1 डेढ़ महीना मेरा एकदम से पढ़ाई-लिखाई बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गई थी, ठीक है ना? एंड उसी चक्कर में रिविजन्स भी अच्छे से नहीं हुए। तो जो भी हो, हमारा प्री निकले ना निकले, बट प्रिपरेशन बहुत काम आती है, ठीक है ना? आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, अगले साल के लिए, ठीक है? प्रिपरेशन कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, ठीक है ना? वी ऑल नो दैट। सो इसी ये में स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? और वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो बस यही है। तो मैंने जस्ट अपने कॉपी में सब कुछ नोट डाउन किया है, बट वो जो कैमरा पूरा फिक्स है, एंड फिर बहुत हिलता है, मतलब हाथ में पकड़ना। सो मैं थोड़ा-सा मैं बोल ही दूँगी, ठीक है ना? बिकॉज़ ऑल आई हैव एवरीथिंग प्लान्ड इन माय हेड, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? मैं कोशिश करूँगी जितना भी डिटेल में हो सके, मतलब चीज़ों को अच्छे से बोलने का, ठीक है? तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले 2 हिस्सों में हम प्रिपरेशन को बाँटेंगे, ठीक है ना? एक है हमारा जो रिवीजन एंड जो भी सब्जेक्ट्स की हर दिन का पढ़ाई होगा, ठीक है ना? वो, एंड दूसरा होगा मॉक टेस्ट, ओके? बिकॉज़ मॉक टेस्ट इज़ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है? और और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, देखिए मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट हाँ, जितना भी मैंने इधर-उधर से, मतलब थोड़ा-सा होता है ना, नॉलेज गेन किया है, एंड थोड़ा-सा सर्च-वर्च मार के, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची, एंड खुद से भी थोड़ा-सा इंक्लूड किया, ठीक है? तो बस आप लोग को, एंड हाँ, किसी की भी स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, कि एकदम ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना होता है, क्योंकि सबका लेवल अलग है, ठीक है? अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लीजिएगा। आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है उसको थोड़ा-सा ज़्यादा ज़ोर देना पड़ेगा कंपैरेटिवली अदर, मतलब सब्जेक्ट्स के मुकाबले। तो उसका प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एंड बस थोड़ा-सा अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैथ्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। मैथ्स में मैं क्या करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक वाइज़ जो मैंने मुझको टाइम ही नहीं मिला था एक्चुअली, मतलब मैं क्वेश्चंस वगैरह लगाना एंड ऑल मैंने नहीं किया था। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, ठीक है ना? नहीं बोलना चाहिए मुझको, बट तो वही मैं टॉपिक वाइज़, मतलब चैप्टर वाइज़ मैं थोड़ा-सा 60 क्वेश्चंस एवरी डे मैं लगाने की कोशिश करूँगी। तो धीरे-धीरे बढ़ता है मेरा कैपेसिटी, तो ठीक है, नहीं तो यही रहेगा। तो हर दिन जैसे कि परसेंटेज किया, फिर आपका रेशियो किया, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस किया, जो भी है, मतलब वन बाय वन आप इसको पिक कर सकते हैं अपने हिसाब से, एंड बस क्वेश्चंस लगाइए, अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चंस के लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक है, टेस्ट रैंकिंग है, कुछ भी, ठीक है ना? वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे-अच्छे मिल जाएँगे, एंड डोंट इग्नोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है? जो भी प्रैक्टिस वगैरह है, एकदम पिछले, एकदम 2020-21 जो भी था, जो 100-100 क्वेश्चंस आते नहीं थे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उनके भी अच्छे क्वेश्चंस लगाने हैं। तो उसको भी इग्नोर नहीं करना है। और सेकंड थर्ड थिंग जो है, वो है जो रिमेनिंग टॉपिक्स बच गए हैं मेरे, ठीक है ना? और आप लोग के भी, बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है ना, कि थोड़े-थोड़े मतलब रह जाते हैं प्री के बाद भी, तो मेरे रह गए हैं थोड़ा-सा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, थोड़ा-सा आधा-आधा मतलब रह गया है, तो वो रिमेनिंग टॉपिक कुछ मतलब कुछ ही है, ठीक है ना? तो उसको कवर करूँगी, एंड हर दिन वो एक टॉपिक करके रिवाइज़ चलेगा मेरा, मतलब थोड़ा-सा कंसेप्ट वगैरह देख के फिर क्वेश्चंस लगाऊँगी, ठीक है? और उसके साथ चलेगा आधा घंटा, ठीक है ना? मैं फॉर्मूला रिवाइज़ करने के लिए रखूँगी अपना, ठीक है? बिकॉज़ फॉर्मूला रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू, मतलब आपका जियोमेट्री हो गया, ठीक है ना? आपका मेंसुरेशन हो गया, हमेशा हर मतलब 1-2 दिन में, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें आ जाती हैं, तो बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है? आपका मतलब दिमाग में फिट रहेगा ना, तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, तो आपको ऐसे ही क्लिक हो जाएगा, ऐसे कि ये तो मैंने देखा हुआ है, ठीक है ना? तो ये चीज़ है, तो फॉर्मूला देखना बहुत ज़रूरी है, एंड कैलकुलेशन ऑलवेज़, मतलब क्या बोलूँ, कैलकुलेशन प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना? तो कैलकुलेशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, जो कि मैं बहुत करती हूँ पर्सनली, ठीक है ना? तो उसको नहीं करना है, इसको मुझको रूटीन में इंक्लूड करना है। डेली 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी हो सके मैं दे पाऊँ, मैं उसको देने की कोशिश करूँगी, एंड बस दैट्स इट फॉर मैथ्स, एंड बाकी का जो भी है क्वेश्चंस वगैरह, नया क्वेश्चंस मुझको मॉक से मिल जाएंगे, मतलब मिल जाएगा, तो बस यही है, एंड मैथ्स को मैं थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम दूँगी दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरिज़न में, ठीक है? तो ये होगा मेरा मैथ्स का स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट आते हैं रीज़निंग पे। अब रीज़निंग पे क्या होता है ना, मेरा जो न्यू टॉपिक्स हैं, थोड़ा बहुत उन्हीं पे, मतलब असम्पशन एंड कन्फ्यूजन वगैरह कभी-कभी, मतलब वहीं पे मतलब फँस जाते हैं, एंड अच्छे मतलब
अच्छे से मतलब वो नहीं हो पाता, ठीक है ना, गलत हो जाता है। तो उसी पे थोड़ा-सा कंसंट्रेट करेंगे फर्स्ट के कुछ दिन, एंड जो भी रिमेनिंग चीज़ें लगेंगी कि मुझको थोड़ा-सा उस पे काम करने की ज़रूरत है, तो बस मैं वीडियोज़ देखूँगी एंड थोड़ा-सा कंसेप्ट ये करके, मतलब थोड़ा-सा कंसेप्ट उसको जान के फिर आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से। अगेन टेक्स्ट वगैरह सब कुछ है, वहाँ पे मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड लास्ट, ठीक है, आपको रीज़निंग के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, मतलब आप अगर डेली मॉक लगा रहे हैं, ठीक है, तो दैट विल बी एनफ, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि कौन से सेक्शन में आपको दिक्कत हो रही है, मतलब कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, बस उसी पे काम करना है आपको, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें करना है। तो रीजनिंग हो गया, एंड इंग्लिश, अभी इंग्लिश की बारी आती है। तो मैंने पिछले 4-5 महीने से इंग्लिश नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, और उसका रिजल्ट मुझको दिखेगा आने वाले जो आंसर के आएंगे ना, वहाँ पे मैं, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब कुछ भी चीज़ों का, चाहे आपका कितना भी वो अच्छा सब्जेक्ट हो, मतलब आप जितना भी कॉन्फिडेंट फील करते हो, बट कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना होता है, ठीक है। मेरा वही होता था, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के ये में ये कहीं न कहीं इग्नोर हो जाता था। तो वो चीज़ अभी नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये मेंस है एंड वी कांट टेक चांस। एंड उसके लिए मैं देखिए, रीडिंग आरसी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अभी। तो जिसकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होंगी एंड रीडिंग जो स्पीड होता है, ठीक है ना, और स्किमिंग वगैरह जो मतलब अच्छे से करेगा, तो उसका एक एज रहेगा ऑब्वियसली। तो बस पैसेज एक ही करूँगी मैं, ज़्यादा बर्डन नहीं लूँगी, पता है, मतलब अच्छे से करूँगी, एक करूँगी बट अच्छे से एकदम, मतलब उसको एकदम निचोड़ के, ठीक है ना, एकदम करना है, ठीक है। तो एक ही पैसेज करूँगी, बाकी 3-3 पैसेज मुझको एवरीडे मिलेंगे ही, ठीक है ना, वो इस पे मतलब मॉक वगैरह में, ठीक है ना, तो उसको भी अच्छे से देखूँगी कि जो भी गलत होगा एंड नहीं होगा सब कुछ बस उसी को, ठीक है। एंड तो इंग्लिश में आरसी हो गया, तो उसके बाद आती हूँ वोकैब्स पे। वोकैब्स में एक्चुअली आप ब्लैक बुक रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक बुक बहुत ही अच्छी है एंड उसका कोई भी मतलब क्या होता है ना, उसका वज़न कम नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है ना। अच्छे से उसको रिवाइज़ कीजिए मल्टीपल टाइम्स, एंड फिर आपको अगर अदर सोर्सेज़ भी चाहिए, ठीक है, तो बस मुझको नहीं लगता और कुछ मैं करूँगी। हाँ, और एक चीज़ है, आप मेरे पास वो पंडित का पीडीएफ वगैरह है, तो थोड़ा-सा वहाँ से भी देखूँगी अगर कुछ छूट जा रहा है तो। एंड और एक चीज़, मैंने आरबी का जो कोर्स था ना, जो पेड कोर्स था, तो वो मैंने खरीद लिया था, तो उसमें भी थोड़ा बहुत वोकैब वगैरह है, तो थोड़ा-सा उसमें उसको भी देखूँगी बस, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब जो भी पढ़ा है, जो भी किया है, उसी को ये करूँगी, क्योंकि बाकी आप पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है ना, आप मॉक लगाएँगे, कहीं न कहीं आपको न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे, तो उससे कवर हो जाएगी, ठीक है ना। इतना मैं उसको ये नहीं करूँगी, मतलब ठीक है। यही करूँगी। एंड ग्रामर में पता नहीं कौन से जन्म में मैंने लास्ट पढ़े थे उसको, ठीक है? उसको खोल के निकाल के मुझको एकदम फिर से मतलब पढ़ना पड़ेगा, एक-एक चैप्टर, मतलब एक-एक टॉपिक को मैं एकदम पहले से एक बार करके देखना पड़ेगा, एंड उसका जो भी है जो भी जहाँ से भी टॉपिक वाइज़ मैं क्विज़ वगैरह लगा लूँगी, ठीक है? तो वही करूँगी डेली कि ग्रामर का थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लूँगी क्योंकि बहुत दिन हो गया, सच्ची बता रही हूँ, मतलब कितने दिन हो गए मुझे खुद नहीं पता, ठीक है? तो यही है, तो हर एक चीज़, पैसेज हो गया, आरसी हो गया, एंड बस यही, बाकी मॉक से कवर हो ही जाता है, ठीक है। और अगर मुझको टाइम मिला तो मैं कभी-कभार वो इंग्लिश माध्यम का जो भी है टेस्ट वगैरह मैं लगा लूँगी, ठीक है। बाकी वो मैंडेटरी नहीं है, बस यही कर लें तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत बहुत है, ठीक है ना, मेरे लिए। अब आता है हमारा जीएस, ठीक है ना। तो जीएस तो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है अभी, क्योंकि मॉक्स में फिर भी बन जाता है, ठीक है ना, बट जब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल आ जाती है, पता नहीं चलता क्या ही है, ठीक है। तो बट हाँ, वो बोलने से तो नहीं होगा, आपको जितना है आपने किया था एंड करके रखा है, ठीक है, उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से आ गया ना तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो डिफिकल्ट है तो वो मेजॉरिटी के लिए ही डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना, तो उस पे कोई ज़ोर नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे आप ज़ोर दिखा सकते हैं वो है कि आपका रिवीजन जो जितना अच्छा होगा, जितना आप मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को देखेंगे, आप रिवाइज़ करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, पेड अगर कोर्सेज़ की बात है मेंस के बैच के लिए, तो पर्सनली आई थिंक कि आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने प्री में अच्छे से पढ़ा है, जस्ट आपको लेवल अप करना है, थोड़ा-सा प्रैक्टिस और बढ़ाना है, तो बस वो मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कीजिए, एंड जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, ठीक है ना। दिस इज़ मोर देन इनफ। बाकी आपको मतलब मुझे बताना नहीं चाहिए, बट वही चीज़ है कि आपका जो डर होता है ना, कि आपका आपसे कुछ छूट ना जाए, ठीक है ना, इधर कुछ मतलब मिस आउट ना हो जाए, ठीक है। तो यही डर हमको ये सब खरीदवाता है, एंड हम खरीद लेते हैं, एंड फिर वही चीज़ है कि तो बस उस डर के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपका कुछ भी लेफ्ट आउट नहीं हो रहा है, चीज़ें यही हैं, चीज़ें कोई चेंज नहीं हो रही है कि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जस्ट यू हैव टू बी माइंडफुल कॉशियस कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या छोड़ना है, ठीक है ना। थोड़ा-सा आपको नॉलेज लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जहाँ तक कि जीएस में स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा है कि जो लिटिल बॉय है वहाँ से मतलब फैटमैन से पढ़ूँगी, फिर लिटिल बॉय से उसको ये करूँगी, ठीक है ना। मतलब थोड़ा-सा उससे क्वेश्चन्स लगा लूँगी, एंड जो भी लेवल 2 का एक का किया था ना सर ने, मतलब परमार सर ने, तो जो क्वेश्चंस वगैरह किया था, तो मैं सोच रही कि वो थोड़ा-सा देख लूँ बाद में, मतलब अभी अभी तो नहीं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मेरा रिवीजन वगैरह हो जाए फिर, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैंने रिवीजन वगैरह कुछ भी नहीं किया है, तो या दैट्स इट फॉर जीएस। एंड हाँ, जीएस में और एक चीज़ है, मैं 2-2 मतलब 3 से साढ़े 3 घंटा मैक्स टू मैक्स मैं जीएस को दूँगी, ठीक है। और उसमें एक साइंस का सब्जेक्ट होगा एंड एक आर्ट्स का सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। जैसे कि हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री के साथ हो गया केमिस्ट्री, ठीक है ना, या फिर कुछ भी, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप
पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, वैरायटी एक होता है ना कि आप बोर नहीं होगे कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो ये हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है एंड बस दिस इज़ मोर देन इनफ। आप अपना जो मेन एनर्जी है ना वो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स पे लगाइए, ठीक है ना। और जीएस ऑब्वियसली वो अच्छा सा आपको रैंक देगा, आपको सब कुछ ठीक है, बट उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है ना। बट उसी मेहनत के साथ मतलब तीनों मिलके उतना मेहनत मतलब नहीं लगती जितना जीएस में अकेला लगता है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो, ठीक है ना। तो मैं सजेस्ट करूँगी मेरे तरफ से कि आप बाकी तीनों सब्जेक्ट्स को थोड़ा-सा ज़्यादा महत्व दें, ठीक है। तो ये होगा मेरा जीएस का ये, ठीक है, स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है कंप्यूटर, ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि कंप्यूटर एंड टाइपिंग क्वालिफाइंग है, आई नो। आपको थोड़ा सा भी उसको इग्नोर नहीं करना है, पहले दिन से ही इसका तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। कंप्यूटर के लिए मैंने देखिए पिछले साल मैंने इसका किया था एंड वो जेसी के टाइम पे भी मैंने थोड़ा बहुत कंप्यूटर वहाँ पे भी पढ़ा था, तो मेरा हो गया है, बस मुझको रिविजन करना है। तो मैं रिविजन स्टार्ट करूँगी। मैंने परमार मतलब अमन सर का जो ये था, अमन सर का जो वीडियोस था वही देखा था मैंने, ठीक है ना। तो नोट्स वगैरह मेरे पास सब कुछ ही है, तो बस मुझको उसको ही मतलब मैं रिवाइज करूँगी एंड उसको मैं पेयर करूँगी। आपका किरण का एक बुक आता है, तो आप प्रीवियस ईयर जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस है आप वहाँ से लगा सकते हैं। आई शेयर मतलब पहले आप रिवीजन तो करिए, मैं बाकी की चीज़ें धीरे-धीरे शेयर कर दूँगी, ठीक है ना, कि कहाँ से क्या कर रही हूँ, क्योंकि अभी से सब कुछ बोलना क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, ठीक है ना। अब बाद में शायद कुछ चेंज करूँ, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं अपडेट देती रहूँगी। अभी के लिए फिलहाल यही है कि कंप्यूटर को रात में, ठीक है ना, 1 से 1.5 घंटा जितना भी आपको ये लगे फिजिबल लगे तो आप दे सकते हैं, ठीक है। देना ही है, ठीक है ना। डोंट मिस दिस कि मतलब नहीं हो गया, ठीक है, चलो ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। अच्छे से इसको भी इंपॉर्टेंस देना है। तो बस कंप्यूटर के लिए 1 घंटा आपका सफिशिएंट है। हर दिन 1 चैप्टर आपको रिवाइज़ करना है, ज़्यादा लोड मत लीजिए। हर दिन अगर 1 चैप्टर अगर करेंगे, एग्ज़ाम तक मतलब 90 डेज़ है हमारे पास, तो पता नहीं कितने बार आपका रिवाइज़ हो चुका होगा एंड बाद में मैं क्वेश्चन्स भी लगाऊँगी, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कहाँ से क्या लगा रही हूँ, ठीक है। तो अभी तक मतलब अभी के लिए आप ये फॉलो कर सकते हैं एंड टाइपिंग जैसे कि मैंने जेसी के लिए किया था, मेरा ठीक-ठाक स्पीड था, ठीक है। तो अभी मैं एकदम अभी के अभी नहीं टाइपिंग स्टार्ट करूँगी, थोड़ा दिन बाद मैं उसको इंक्लूड करूँगी अपने डेली रूटीन में, ठीक है। तो बाकी मैं उसका भी चीज़ें शेयर कर दूँगी कि टाइपिंग मैं किससे क्या करने वाली हूँ, ठीक है। बट हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, जो बिगिनर्स हैं प्लीज़ आप लोग वेट मत कीजिए, ठीक है ना। जिनको बिल्कुल टाइपिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है, तो बिल्कुल भी अभी से एकदम वो टच टाइपिंग वगैरह स्टार्ट कर दीजिए एकदम बेसिक से, ठीक है। तो करके आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आपको मतलब मेंस तक मतलब आते-आते आपको अच्छा खासा स्पीड बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि पता है लास्ट के टाइम पे अगर आप करेंगे ना, क्या प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लास्ट के टाइम पे आपको रिवीजन पे भी अपने मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी फोकस करना है, तो उसमें आप ज़्यादा कंप्यूटर एंड टाइपिंग में फिर फोकस करने लगेंगे तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज़ आपने सारा मतलब इतने 2-3 महीने तो किया नहीं, लास्ट के टाइम पे अगर करेंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो वो अच्छा सा मतलब आपका एफिशिएंसी या फिर वो निकल नहीं पाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो ये मैंने बोल दिया सब सब्जेक्ट्स का, ठीक है। एंड आखिरी में आते हैं हमारे मॉक की तरफ, ठीक है ना। तो मॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने पहले ही बोला। मॉक में कुछ प्लेटफॉर्म जैसे कि टेक्स्ट बुक, ठीक है, पॉलीबोर्ड एंड आरबीई एंड पंडिस वगैरह का मैंने अभी मेंस का मॉक देखा नहीं है, तो आई कांट कमेंट, बट आप लगा सकते हैं लाइव मॉक वगैरह। लाइव मॉक किसी का भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। लाइव मॉक सबका लगा लेना है, ठीक है। एंड और एक चीज़ है, एक सेपरेट कॉपी मॉक के लिए ज़रूर रखिए। हर दिन एनालिसिस करना, जो कि मैंने प्री के टाइम में बहुत ज़्यादा वो चीज़ नेगलेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपका एक अलग से कॉपी रखना है उसके लिए। एंड जो भी हर चीज़ ऐसे नहीं कि ऊपर से नीचे तक सब कुछ एकदम लिख के रख रहे हैं, एक-एक छोटे-छोटे चीज़ों को भी ये कर रहे हैं। आप अगर ये लग रहा है कि ये नोट करने लायक है, तो ही उसको नोट करिए। बेकार का मतलब चीज़ें बढ़ाइए मत, मतलब 1-2 पेज के अंदर, 3 पेज के अंदर आप इसको समाप्त करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। जितना भी जो भी आपका मतलब मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, जो आपको लगे कि नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल मुझको नहीं आता है या फिर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है या फिर कुछ मतलब समझ रहे हैं ना, जो जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, बार-बार भूल जा रहे हैं, वही चीज़ को नोट डाउन कीजिए, नॉट एवरीथिंग, ठीक है ना। तो ये चीज़ है एंड आई थिंक कि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड रोज़ मॉक लगाना ज़रूरी है। तो आप सैटरडे मंडे टू सैटरडे आप मॉक लगाइए, या फिर नहीं आई मीन नो, दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया, बिकॉज संडे को आपका लाइव मॉक्स वगैरह रहते हैं, तो उस दिन आप ब्रेक नहीं ले सकते। तो हफ्ते के जो भी दिन आपको सूटेबल लगे, ठीक है ना, हफ्ते के एक दिन आपको रखना है जिस दिन आप मॉक नहीं देंगे, कुछ भी मॉक नहीं देंगे, जस्ट अपने जो रिवाइज जो कॉपी बनाएंगे ना आप एनालिसिस का, तो उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे अपनी गलतियों को, बस आपको जस्ट रिवीजन करना है, जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि ये चीज़ें अच्छा नहीं है, मतलब मुझको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उसको थोड़ा-सा टॉपिक आप यूट्यूब वगैरह से कहीं से देख के उसके अंदर आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो बस रिवीजन के लिए रहेगा, ठीक है ना। आप बस अपना जो भी कॉपी में लिखे रहेंगे उसको दोबारा से सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ के लिए आपका एक दिन रहेगा, उस दिन कोई भी मॉक नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है ना। जेकोनो मतलब जो भी एक आपका दिन, मतलब जो भी आपका एक दिन आप ऐसे चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है ना। बस ये हो गया एंड मैंने सब कुछ बोल दिया। हाँ, बट और बाकी सारे दिन आपको मॉक्स लगाने हैं एंड उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। एंड तो सब कुछ हो गया। हाँ, 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 हाँ,
और क्या, और कुछ तो बोल नहीं रही हूँ मैं। नहीं, सब कुछ हो गया। एंड हाँ, बाकी कुछ ज्ञान की बातें मैं दे रही हूँ, ठीक है? बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अपने हेल्थ को कभी इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है ना? मैं दोनों हेल्थ की बात कर रही हूँ, फिज़िकल एंड मेंटल, ठीक है? अब भाग मत जाइए कोई, ठीक है ना? सुन लीजिए, क्यों बता रही हूँ? क्योंकि प्रिपरेशन फ़ेज़ में आपको बहुत सारी प्रेशर, ठीक है ना? बहुत इंटरनल बहुत ट्रबल रहते हैं हमारे अंदर, ठीक है? क्या होगा, क्या नहीं? तो प्लीज़ आप लोग को जो भी हॉबीज़ हैं, ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है, आपको करने अच्छा लगता है, किसी के साथ बात कर लिया या फिर फैमिली के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर लिया, ठीक है ना? एकदम ही आइसोलेट नहीं कर लेना है। मतलब आइसोलेट देखिए, आइसोलेशन का भी कुछ टेक्निक्स होता है। आइसोलेशन मतलब ये नहीं कि घर में बंद हो जाओ एकदम, ये कर दो, ठीक है ना? आइसोलेशन मतलब क्या? किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर। आप खुद को मेंटली आइसोलेट कर रहे हैं कि मैं दूसरे फालतू की चीज़ों में अपना माइंड का जो भी एनर्जी अपना वेस्ट नहीं करूँगा। दैट्स कॉल्ड आइसोलेशन, दैट्स कॉल्ड ए डिसिप्लिन, ठीक है ना? तो वो आपको अडॉप्ट करना है, ना कि सब दुनिया से एकदम 4-5 महीने के लिए एकदम छूट-छाड़ करके। सब कुछ का ज़रूरी है, मतलब सब कुछ का ज़रूरत है, ठीक है ना? ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं ना, हमको सब कुछ का ज़रूरत होता है, ठीक है ना? तो बैलेंस इज़ द की। आपको सब चीज़ में बैलेंस रखना होगा। हाँ, आपको पढ़ाई-लिखाई बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना होगा, क्योंकि देखिए और हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, डोंट लिमिट योरसेल्फ। अगर कोई बोले कि 7 से 8 घंटा पढ़ लो, 5-6 घंटा पढ़ लो, आपका जितना कैपेसिटी है आप पढ़िए। आपका जितने अंदर में घंटे में आपका मतलब कि प्रोडक्टिविटी निकल के आता है, आप पढ़िए उतना देर, ठीक है ना? बाकी का जो भी टाइम है आप थोड़ा-सा इधर-उधर जो भी आपका, अगर मान लीजिए कोई हॉबी है कि मान लीजिए किसी का बैडमिंटन खेलना होता है, किसी का क्रिकेट खेलना होता है, किसी का थोड़ा बहुत, ठीक है ना, एक्सरसाइज़ वगैरह। हाँ, और एक्सरसाइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिज़िकल हेल्थ की भी बात कर रही हूँ, नहीं तो पेट निकल जाएगा, ठीक है? तो दैट्स ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो अपने फिज़िकल हेल्थ के लिए, ठीक है ना? ताकि आप फिज़िकली फिट रहें, और फिज़िकली फिट रहेंगे ना, तो मेंटली भी आपको अच्छा फ़ील होगा, ठीक है? तो इसीलिए आधा घंटा, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, आधा घंटा अपने लिए, ठीक है ना? अपने लिए टाइम निकालिए, अपना फिज़िकल हेल्थ के लिए, और आधा घंटा अपना मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है ना? आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है ना? एनीथिंग दैट यू लाइक द मोस्ट, ओके? तो बस ऐसे ही आपको थोड़ा-सा मेंटल हेल्थ के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड हर चीज़ खाना है, ठीक है ना? अच्छे से डाइट अपना अच्छा करना है, बाहर का जंक वगैरह, ठीक है ना? थोड़ा अवॉइड करना है। हाँ, हफ्ते में वीकली आप खा सकते हैं। मैं पता नहीं मैं क्यों ये सब बोल रही हूँ, ठीक है ना? बट दीज़ आर आई थिंक कि इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये तैयारी, प्रिपरेशन, ठीक है ना? अभी से करेंगे तो 1-2-3 महीने में अच्छा हैबिट बन जाएगा, ठीक है ना? और वो हैबिट बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है? तो यू ट्राई इट एंड देन टेल मी, ओके? तो तो यही चीज़ें हैं। तो मैं बोलना चाहती थी कि हाइड्रेट रहिए हमेशा, अपने आप को ध्यान में रखिए, अपना पढ़ाई को भी, ठीक है ना? यही आपका 4-5 महीने में आपका काम होगा, ठीक है? तो बस मैंने सब कुछ बोल दिया अपने तरफ से। एंड बाकी या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड कुछ भूल नहीं रही हूँ ना? तो बाद में क्या होता है ना, मैं एकदम बक 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 करके बोल लेती हूँ, फिर बाद में याद आता है यार ये भूल गई बोलना, ठीक है? तो या आई शुड राइट इट डाउन, बट वो ये होता है कि बस मैं फ्लो में बोलती रहती हूँ, तो वो चीज़ है। तो और हाँ, मतलब मुझको ये पहले बोलना चाहिए था कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना? आप लोग लास्ट तक देखते नहीं हो। एंड फिर कमेंट करते हो कि बीच में का, मतलब मान लीजिए कि बीच में मैंने कुछ बोला, उस उसी को लेके आप कमेंट करोगे, ये क्या है? तो मैं क्या बताऊँ, आप प्लीज़ वीडियो देखो, ठीक है ना, पूरा, एंड देन कमेंट। थोड़ा-सा बक-बक फिर से ज़्यादा हो गया। आई नो यार, आई कांट कंट्रोल इट, ये मतलब ये मेरा नेचुरल है, अब क्या करूँ मैं? तो जो भी हो, आज के लिए इतना ही। एंड मैं भी, मुझको मतलब खुद को भी पढ़ाई करना होगा थोड़ा बहुत, ठीक है? तो सो या आज के लिए इतना ही। एंड बाकी आपको मैं बाद में मिलती हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।